नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो पहली जो खबर है वो है कि ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीय सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने का ऑपरेशन जारी किया है। एक तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखें ऑपरेशन गंगा। आपने पिछली बार देखा था कि कई एग्जामों में जो कोविड के तहत ऑपरेशन हुए तो उनके नाम पूछे गए, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और दूसरा है एक चीज़ और कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, तो यहाँ पे खबर है कि हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और रोमानिया के बुखारेस्ट, दोनों मिलते जुलते नाम हैं, तो याद रखिए रोमानिया के बुखारेस्ट और हंगरी के बुडापेस्ट। ठीक है, विमान सेवाएं कहाँ चलाई जा रही हैं? रोमानिया के बुखारेस्ट और हंगरी के बुडापेस्ट चलाई जा रही हैं और नई दिल्ली के लिए रवाना हो रही हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अगली खबर जो है वो है ताइवान के राष्ट्रपति तसाई इंग वेन यूक्रेन की स्थिति को देखते हुए सैन्य निगरानी बढ़ाने का आह्वान किया है। आप जानते हैं कि ताइवान और चाइना के मध्य विवाद है, तो ताइवान को डर है कहीं चाइना भी ऐसा रूस जैसा आक्रमण ना कर दे, इसलिए उसने आह्वान किया हुआ है। तो शनिवार को जो है अमेरिकी मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत यूएस का राल्फ जॉनसन जो ताइवान जलसंधि से गुजरा, जिसका चाइना ने कड़ा विरोध किया हुआ है, चाइना ने इसे अमेरिका की उकसाने वाली कार्रवाई बताया है। तो याद रखिएगा भैया यहाँ पे भी। तो राष्ट्रपति कौन है? तसाई इंग वेन। ठीक है, और विवाद किनके मध्य है? तो ताइवान और चाइना के बीच। कौन सा विमान गुजरा? तो यूएस का राल्फ जॉनसन। चलिए देखते हैं अगली खबर। तो आज 28 फरवरी को आप जानते हैं नेशनल साइंस डे मनाया जा रहा है। ठीक है, और ये मनाया जाता है हमारे महान वैज्ञानिक सीवी रमन, जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। तो सभी वैज्ञानिकों को आदर पूर्वक श्रद्धांजलि देता है। तो आज साइंस डे है, याद रखिएगा 28 फरवरी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो भी भारत और श्रीलंका के मध्य श्रृंखला चल रही थी, 20 श्रृंखला चल रही थी, उसमें दूसरा मैच जो था धर्मशाला में था। भारत ने हरा करके श्रीलंका को 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है, यानी भारत अब वो सीरीज जीत चुका है। एक और खबर चल रही जो है भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम। तो याद ये रखिएगा भैया, कलिंगा स्टेडियम कहाँ है? तो भुवनेश्वर में है। कलिंग से बना हुआ है कलिंगा। तो यहाँ पर किनके बीच में हो रहा है? तो भारत और स्पेन। ठीक है, जैसे परसों के मुकाबले में भारत हार गया था और कल के मुकाबले में भारत जीत गया है, और पुरुषों ने स्पेन की जो हॉकी का मैच हो रहा है, तो हॉकी ये भी याद रखिएगा। चलते हैं, भारत ने स्पेन को हरा दिया है। ठीक, तो महत्वपूर्ण यही है कि स्टेडियम पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। युद्ध चल रहा है चारों तरफ, तीसरे विश्व युद्ध की अफवाहें उड़ रही हैं। तमाम पत्रकार तो अपने युद्ध पे ही खबर, रूस में खाने को नहीं रह गया है, दुनिया भर की बातें उड़ा रहे हैं, जो भी जिसके मन में आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं भारत दुनिया के परमाणु हथियारों के बारे में। तो परमाणु अप्रसार संधि के अनुसार हथियार राज्य हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस और चीन में। तो ये 5 देश हैं जिनके पास संधि के अनुसार परमाणु हथियार राज्य हैं। अन्य राज्य हैं जिनके पास थोड़े थोड़े परमाणु हथियार हैं, वो हैं भारत, कोरिया और पाकिस्तान। ऐसे राज्य की जिनमें हथियार रखने की संभावना है तो वो है इजराइल। और नाटो के परमाणु हथियार साझा करने वाले राज्य हैं बेल्जियम, जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, तुर्की। और पूर्व में हथियार जो रखते थे वो थे बेलारूस, कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन। तो यूक्रेन भी भैया पूर्व में परमाणु हथियार रखने वाला राज्य का मतलब यहाँ देश रहा है। चलिए देखते हैं आगे अगली खबर। विश्व की सबसे अधिक सैनिक मैन पावर वाला देश, सैनिक शक्ति जिसमें सबसे अधिक सेना है, वो चीन के पास में है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे भारत। हाँ, अगर पावर की बात की जाए, सैन्य शक्ति किसके पास में है, तो पहले नंबर पे है आपका
अमेरिका, दूसरे नंबर पे है आपका रसिया, तीसरे नंबर पे है आपका चाइना और चौथे नंबर पे है आपका इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सैनिक मैन पावर है, यानी जो सिपाहियों की संख्या वो सबसे अधिक चाइना के पास में है। आज मुख्य व्यक्ति के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे विज्ञान दिवस मनाया जा रहा है सीवी रमन जी के महान योगदान के रूप में, तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। सीवी रमन प्रभाव था क्या? तो रमन प्रभाव, रमन जी ने बताया था कि जब भी प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरती है तो उसकी तरंग दैर्घ्य में बदलाव दिखता है। इसे ही रमन इफेक्ट कहते हैं। जब भी कोई प्रकाश की किरण पारदर्शी समझते हैं ना, जिसके इस पार से उस पार देखा जा सके, के माध्यम से भी गुजरती है तो भी उसकी तरंग दैर्घ्य में बदलाव होता है। इसे रमन इफेक्ट कहते हैं। इसी आविष्कार के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया और देश की आज़ादी के बाद 1954 में उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। तो आज के लिए ही बस यही महत्वपूर्ण खबरें हैं। नमस्कार, जय हिंद।